अस्सलामुअलैकुम। बकरा ईद स्पेशल मटन नान स्टीम रोस्ट, वो भी घर के मसालों से, जिससे ये बहुत ही मज़ेदार और अंदर तक जूसी बनती है। तो जानिए आपने कैसे बनानी है। स्टीम रोस्ट बनाने के लिए 1.25 किलो यानी 1200 ग्राम बकरे की रान ले ली है। इसे धोकर पेपर टॉवल से बिल्कुल खुश्क कर लिया है। इस पे 2 गहरे कट बुचर से लगवा लिए थे, जिससे इस रान को एक जानिब से थोड़ा सा फोल्ड कर लिया है। दूसरा गहरा कट नली के आखिरी सिरे पे लगवाया है, जिससे इसमें मौजूद गूदा भी आराम से निकल आएगा। अब इस रान पर दोनों गहरे गहरे कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद एक बर्तन लेंगे, इसमें 1 टेबलस्पून नमक और हाफ कप सिरका डालकर नमक और सिरके को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो रान पे कट लगाए थे, इसे नमक और सिरके वाले पानी में पहले एक जानिब से 1 घंटे के लिए भिगो देंगे। फिर 1 घंटे बाद इसको पलटकर दूसरी जानिब से भी 1 घंटे के लिए डिप करके छोड़ देंगे। इस अमल से ये रान अंदर तक नरम, जूसी और मजेदार बनेगी। इतनी देर में चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की जानिब। इसके लिए एक बाउल में हम 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे। अब इस पेस्ट में डालेंगे आधा कप यानी 200 ग्राम बिना पानी वाला गाढ़ा दही। साथ ही इसके 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टीस्पून काले मिर्च का पाउडर। आप मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून या हस्बे जायका नमक, हाफ टीस्पून चाट मसाला, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। 1/3 टीस्पून सब्ज इलायची का पाउडर, जिससे इस रान में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। 3 टेबलस्पून लेमन जूस, आप लेमन जूस की जगह सिरका भी यूज कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून सरसों का तेल, आप सादा तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून केचप, 1 टीस्पून चिली सॉस और 1/4 टीस्पून फूड कलर डालेंगे, जिससे रान पर बहुत अच्छा सा कलर आएगा। अब इन मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब चलते हैं रान की जानिब, जिसको सिरके में डूबे हुए 2 घंटे हो चुके हैं। अब रान को हटाकर नमक और सिरके वाला तमाम पानी डिस्कार्ड कर देंगे। इस टाइम रान को धोना नहीं है, क्योंकि सिरके में डिप करने से पहले इसे वॉश कर लिया था। अब ये रान को इसी डिश में रख लेंगे। अब जो मसाला बनाया था, इसे रान के दोनों जानिब अच्छी तरह लगाएंगे, ताकि मसाला रान के डीप कट में अंदर अंदर तक लग जाए। मसाला लगाने के बाद डिश को सीलिंग फॉइल से अच्छी तरह रैप करके इसे ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख देंगे। अगर आप ओवरनाइट ना रखें तो भी रान को 6 से 8 घंटे मसाला लगाकर जरूर रखिएगा, जिससे मसाला रान के अंदर तक जज्ब होगा और इसी मसाला जज्ब होने की वजह से रान अंदर तक जायकेदार बनती है। अब नेक्स्ट से देखिए, रान को फ्रिज से निकाल लिया है। अब चलते हैं इसको स्टीम करने की जानिब, जिसके लिए हमें पहले एल्युमिनियम फॉइल पे इसको रैप करना होगा, जिसके लिए मैं 2 एल्युमिनियम फॉइल के पीसेस का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे और फिर इस एल्युमिनियम फॉइल पर रान को रखकर इसको फॉइल से तमाम जानिब फोल्ड करके अच्छी तरह से रैप कर लेंगे, ताकि इसमें पानी ना जाए। आप एल्युमिनियम फॉइल की जगह बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं स्टीम करने की जानिब, जिसके लिए एक पतीली ले लेंगे। अब इस पतीली को आधा पानी से भर लेंगे। अब इसमें डालेंगे कुछ खुशबू के लिए मसाले, जिसमें एक दरमियाने साइज का दालचीनी का टुकड़ा, 4 अदद सब्ज इलायची, एक छोटे साइज का तेज पत्ता और एक बादियान का फूल शामिल है। इन मसालों को इस पानी में डालकर इसके ऊपर स्टीमर रख लेंगे। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो एक ऐसा स्टैंड रख लीजिएगा जो कि पानी से ऊंचा हो। अब इसके ऊपर रैप की हुई रान रखकर पतीली को कवर कर देंगे। पहले 20 मिनट तेज आंच पर पकाएंगे, ताकि स्टीमर में स्टीम बन जाए। फिर 20 मिनट बाद लो टू मीडियम फ्लेम पर 2 से 2.5 घंटे के लिए इस रान को पकने के लिए छोड़ देंगे, जिससे रान अंदर तक बहुत अच्छे से गल जाएगी। अब तकरीबन 2.5 घंटे हो चुके हैं। अब एल्युमिनियम फॉइल खोलकर रान को छुरी की मदद से चेक कर लेते हैं। देखिए, रान अच्छे से गल चुकी है। अब बहुत ध्यान से इस रान को स्टीमर से निकाल लेंगे और फिर मुख्तलिफ सब्जियों से सेट की हुई प्लेटर में रखकर मुख्तलिफ सॉसेस के साथ सर्व करेंगे। तो आज की मेरी ये मटन रान स्टीम रोस्ट की रेसिपी कैसी लगी आप लोगों को, जरूर बताइएगा। शुक्रिया।